बेशक आपको लग रहा होगा कि कुछ अच्छी खबर मैं सुना दूं, लेकिन मेरा भी मन होता है कुछ अच्छी खबर आपको बताने का। लेकिन जो सिचुएशन इस समय चल रही बाजार में, कुछ अच्छी सिचुएशन नहीं चल रही है। जी हां, अगर युद्ध की बात करें तो अभी भी युद्ध में कोई रुकावट नहीं आई है। इनफैक्ट मामला थोड़ा सा बिगड़ता जा रहा है। तो एज ए इन्वेस्टर यहां अल्टीमेटली, क्योंकि देखो यार, फाइनली ना कुछ तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी बाजार से आप निकल नहीं सकते। तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है? कल बाजार में अगर गिरावट होती है तो बेहतरीन मौका बनेगा इन्वेस्ट करने का, जैसे हमने प्लान किया था। क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि भाई हो सकता है कि जो ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया था, अब स्टेटमेंट से पलट गए हैं। क्या उन्होंने नया स्टेटमेंट दिया है कि भैया कब तक युद्ध चल सके, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना है ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता रखा है। तो फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां मैं लगातार आपको इन्वेस्टमेंट के लेके बता देता हूं कि भाई कौन कौन से फंड में आपको 12 बजे तक अगर अपॉर्चुनिटी कल बनेगी तो निवेश करना है। फिलहाल आज के वीडियो में बहुत कुछ अपडेट है। क्यों ऐसा कह रहा हूं कि बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है, डराना मकसद नहीं है। मकसद यह है कि आपको पता होना चाहिए, सो दैट आप एक साथ पूरा पैसा ना लगा दो, थोड़े थोड़े लगाओ। कहानी क्या चल रही है? ट्रंप ने कैसी अपनी पलटी, बात को पलट गए भैया। पहले कुछ और कह रहे थे कि भाई इतने दिन तक युद्ध चलेगा, अभी कुछ और कह रहे हैं। देखते हैं कितने दिन का कहते हैं उन्होंने। और फाइनली इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज। लेकिन सबसे पहले पता है, इन सारी चीजों के अलावा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जी हां, वो है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल का अगर प्राइस देखोगे, जी हां, कुछ समय पहले इसको हम देखते थे 65, 66, 70 के प्राइस पे, ये बढ़ चुका है 83.50। ये प्राइस आप देख सकते हो, oilprice.com पे जाओगे, वहां आपको ये लगातार बढ़ रहा है। आज 7% इसका प्राइस बढ़ चुका है। कहानी यहीं से गड़बड़ होती है। हमने रशिया यूक्रेन का जब भी वॉर वगैरह सिचुएशन होती थी, हम देखते थे कि क्रूड ऑयल का प्राइस लगातार अगर बढ़ रहा है तो भैया ये महंगाई को लाने का बहुत बड़ा संकेत है। अच्छा, किस तरह महंगाई बढ़ सकती है इसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट जो अपडेट आई है ना सर, वो अपडेट कुछ खास अच्छी अपडेट नहीं है। अमेरिकी सेना का ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम पर बड़ा हमला कर दिया है, जहां इन्होंने ईरान के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। यह पहली खबर थी, जो अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यह सिचुएशन लगातार चल रही है। और अगली खबर अगर बात करें तो जी हां, वो है ट्रंप। ट्रंप ने सीधे स्टेटमेंट क्या दिया है भैया, यहां कि भैया अब ज्यादा दिन तक जो विश्व युद्ध की अगर बात करें ना, तो बहुत दिन तक वो दूर नहीं है जब ये हम लगातार जो हमला इस समय ईरान पे हम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा वॉर साबित हो सकता है, आप देख सकते हैं। और उन्हें भी कहा कि केवल हम नहीं, अभी बहुत सारे लोग ईरान पे धावा बोल सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का दावा हुआ और उन्होंने कहा कि भैया विश्व ईरान पर अरब देश बोल देंगे धावा। यह भी इंपॉर्टेंट लगातार न्यूज आई है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जो आपको बताना बहुत जरूरी है। खासकर क्रूड ऑयल के बाद कहानी क्या बदल सकती है, क्योंकि लगातार प्राइस बढ़ चुका है। सबसे पहली खबर जो मैंने आपको बताया भैया, इन्होंने अपने मिलिट्री सिस्टम को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया यूएस ने ईरान को। और दूसरी, ट्रंप ने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे दिया कि भैया जितने दिन तक युद्ध चल सकता है हम चलाएंगे। पहले इसने क्या कहा था भैया, 10 से 12 दिन तक हम खत्म कर सकते हैं। नाउ ही इज सेइंग भैया आने वाले समय में अगर 3 से 4 हफ्ते भी युद्ध चलेगा तो हमारे पास इतना सफिशिएंट वेपन्स है, हमारे पास इतने सैनिक हैं, हमारे पास इतने हथियार हैं कि भैया हम कंटिन्यू कर सकेंगे। यह बात सच है। यूएस के पास विश्व में सबसे ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स, अगर बात करें वेपन्स की बात करें, न्यूक्लियर वेपन्स सबसे ज्यादा माना जाता है। तो यह कंडीशन पे थोड़ा मार्केट के लिए अच्छी फिलहाल कंडीशन नहीं दिखती जा रही है। उन्होंने क्लियर स्टेटमेंट दिया है, बहुत सारे आर्टिकल ने कवर किया है। पहले कहा था उन्होंने कि 1 वीक तक चलेगा, अब ही सेइंग भैया 3 से 4 हफ्ते भी लग सकते हैं, हम पूरी तरह खात्मा करेंगे। सोचो, यह कहानी लगातार चल रही है। ऐसे में जब पेट्रोल की बात अगर करते हैं हम ना, क्योंकि क्रूड ऑयल मैंने आपको बताया है कि भैया क्रूड ऑयल ना एक रॉ मटेरियल है जिसके माध्यम से पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, एलपीजी गैस वगैरह बनती है। भारत ही कह रहा है फिलहाल अगर बात करें ना, तो क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा अगर इस समय बात करें ईरान ने एक इंपॉर्टेंट, अगर बात करें ईरान के बारे में सुनोगे तो ईरान ने अपना क्या किया है भैया, ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को यहां पूरी तरह टेम्परेरी के लिए बंद कर दिया है। अस्थायी रूप से ईरान ने बंद कर दिया। अब देखो, वहीं से ना बहुत सारे टैंकर्स जो क्रूड ऑयल लेके अलग अलग देशों को सप्लाई करते हैं, मोर देन 20% वर्ल्ड में जाता है, ये बंद कर दिया गया। मैं आपको थोड़ी सी ना इमेज दिखाना चाहूंगा, इस इमेज से आप समझ जाओगे। फिलहाल ये देखो, ये जो ईरान और खासकर गल्फ ऑफ ओमान की अगर बात करें, मस्कट है, अबू धाबी है, कतार की बात करें, ये जो है ना स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इसने बंद कर दिया है पूरी तरह। यहां से एक बहुत बड़ा एक ऐसा रास्ता था जहां से काफी, अगर पैरामिलिट्री अगर बात करें क्रूड ऑयल का, तो सप्लाई वगैरह यहीं से होती थी। ये जो एरिया है ना, यहीं सप्लाई होती थी। फिलहाल इसको रोक दिया गया है।
बंद कर दिया गया है। यह अस्थायी रूप से किया गया है। यहां देखो भारत क्या कह रहा है कि भैया ठीक है, क्रूड ऑयल का प्राइस देखो, जब सप्लाई नहीं होगी डेफिनेटली प्राइस बढ़ेगा। सेम क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, तो भारत ने भी कह दिया अभी हमारे पास 14 से 15 दिन का बैकअप है। अब इसके बाद कहानी क्या होगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सिचुएशन थोड़ी सी टाइट सी नजर आ रही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे शिप ने कोशिश किया वहां से क्रॉस करने का, लेकिन ईरान ने वहां उनको ध्वस्त कर दिया है, शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो भैया ईरान की तरफ से भी लगातार हमला चालू है। इजराइल की बात करें और अमेरिका तो बीच में कूदी गया है कंप्लीट पैरामिलिट्री लेके। अब यहां कंडीशन मैं आपको पूरी तरह समझाऊंगा कि भैया जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है, एविएशन इंडस्ट्री, एविएशन सेक्टर की बात करें, खासकर जितनी भी फ्लाइट्स, अब फ्लाइट्स को तो एक इंपॉर्टेंट ईंधन लगता है ना, जो क्रूड ऑयल से बनता है, तो यहां जितने भी ईंधन है महंगे हो जाएंगे, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई नहीं है, तो प्राइस बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो खासकर जितनी भी उड़ानें हैं रद्द हो सकती हैं। बहुत सारी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, तो एविएशन इंडस्ट्री, जितने भी फ्लाइट्स वगैरह, जितने भी शेयर्स हैं, इसमें गिरावट आपको देखने को मिल सकती है अच्छी खासी। ऑटोमोबाइल सेक्टर, अगेन ये सेक्टर ऐसा है जिसमें भी अगेन रिक्वायरमेंट होती ईंधन की, यहां भी सेक्टर में गिरावट हो सकती है, क्योंकि सप्लाई नहीं कर पाएंगे ना। अगली है पेट्रोकेमिकल और केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल जितने भी हैं, खासकर फार्मा के भी बात करें, फार्मा इंडस्ट्री में भी क्रूड ऑयल लगता है, रॉ मटेरियल। तो क्रूड ऑयल एक्चुअल में ना एक प्रकार का जीवन दान है। सच बताऊं, अगर क्रूड ऑयल की सप्लाई कम हो जाएगी ना, डेफिनेटली मार्केट में भैया दशा अच्छी नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा है। तो आप मनाओ, जैसे हम रशिया यूक्रेन की वॉर के समय जब वीडियो बनाता था, मैं हमेशा कहता था भैया क्रूड ऑयल को मनाओ, क्रूड ऑयल गिरना चाहिए, ना कि लगातार जिस ऊंचाई को लगातार छू रहा नहीं होना चाहिए। खासकर शिपिंग और लॉजिस्टिक की जितनी भी कंपनियां हैं उसमें दबाव आ सकता है, एग्रीकल्चर सेक्टर को दबाव आ सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, दो सेक्टर में बड़ा मैं उसको मानता हूं। आप लोग को लगातार वीआईपी ग्रुप में लगातार देता रहता हूं। खासकर अभी होली ऑफर चल रहा है, 2-4-5 सीट बची होगी, क्योंकि हमने लगातार ऑफर निकाल दिया था। अगर आपको ज्वाइन करना है, स्टॉक्स मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो ट्रेडिंग, बहुत कुछ है, लगातार हम लोग सेशन देते हैं। अगर वो सीखना है, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, ऑफर चल रहा है, देख लेना आप लोग, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है। तो वहां मैंने बताया था डिफेंस सेक्टर, खासकर कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स मैंने ऑलरेडी दे दिया था। आपने देखा एक दिन में अच्छी खासी उछाल वहां मिली थी। तो इस समय कल क्या होगी रणनीति, कल मैं वीआईपी ग्रुप पे दोबारा डाल दूंगा। तो दो सेक्टर कौन कौन से, डिफेंस और खासकर कैपिटल मार्केट के जो सेक्टर हैं, थोड़ी वहां ठीक ठाक एक अपॉर्चुनिटी मौका देखने को मिल सकता है। फिलहाल उसके अलावा आईटी सेक्टर, एविएशन, ऑटोमोबाइल सेक्टर, पेट्रोकेमिकल, भैया तबाही के मंजर अभी देखने को मिल रही हैं। अब यहां एज ए इन्वेस्टर मैं आपसे ही कहूंगा, जो हमेशा कहता हूं, जो मैं करता हूं वही मैं आपसे कहता हूं कि भैया अगर कल मौका मिलता है दोबारा मैं डिफेंस सेक्टर की बात करें, और यस खासकर अगर कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स उसमें मैं निवेश करने का प्लान करूंगा, और साथ ही साथ मल्टी एसेट्स म्यूचुअल फंड और खासकर फ्लेक्सी कैप फंड्स में डेफिनेटली मैं प्लानिंग करूंगा निवेश करने का कल के बाजार में, जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो फिलहाल आज की वीडियो में कोई अच्छी खबर नहीं थी, लेकिन अपडेट आपके लिए देना बहुत जरूरी था। बाकी कुछ भी होगा मैं लगातार आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट देता रहूंगा। अपना ध्यान रखिएगा, और परेशान देखो माहौल तो है परेशानी का, लेकिन टेंशन अभी नहीं लेना है। मौके का फायदा उठा के निवेश करने से जरूर मत कतराना, मार्केट से निकलना नहीं, ध्यान रखना। सिचुएशन कुछ देर की है टाइट, लेकिन मामला ठीक हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।